हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर बताएंगे आपके लिए मैट्रिक्स का एक क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि यदि ए बराबर 1 0 0, यहाँ पर 1 0 और 1 1 मैट्रिक्स ए दी गई है, मैट्रिक्स बी दी गई है और मैट्रिक्स सी दी गई है। आपको ये प्रूफ करना है कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर होता है ए बी प्लस ए सी के। इस चीज को हमें प्रूफ करना है। देखिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी प्लस सी निकालेंगे। तो यहाँ पर बी प्लस सी निकाल लेते हैं। मैट्रिक्स बी को लिख लेते हैं 2 0 1 1। इसी तरीके से हम यहाँ पर b और प्लस सी का मान लिख लेते हैं -1 2 3 और 1। देखिए, हम इनको जोड़ेंगे, मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे, a11 का एलिमेंट a1 से जुड़ेगा, a12 का एलिमेंट a12 से जुड़ेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, यहाँ पर -1 है तो आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 -1। इसी तरीके से 0 प्लस 2 हो जाएगा, इसी तरीके से 1 प्लस 3 हो जाएगा, है ना, और 1 प्लस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1। अब देखें यहाँ पर सिंपली हमारी मैट्रिक्स आ जाएगी, दो में से एक गया एक, 0 प्लस 2 2, और यहाँ पर 1 3 4 और 1 1 2। ये आ गया b प्लस सी। क्या आ गया, b प्लस सी। और इसका इंटू कराना है हमें किससे, a से। तो a से इसका इंटू करा लेते हैं। तो लिखेंगे a इंटू बी प्लस सी। तो a से इंटू करा लेंगे, यहाँ पर देखिए कराते हैं। a का मान हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं 1 0 1 1। अब यहाँ पर b का मान, b प्लस सी का मान लिख लेते हैं 1 2 4 2। अब देखिए यहाँ पर गुणा कराने का तरीका अलग है। गुणा कराने का तरीका क्या है, रो वाई कॉलम होता है। रो जो होती है पहली रो और ये दूसरी रो है, इसमें रो पहले कॉलम से गुणा करेगी, यानी 1 इंटू 1 तो 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1 क्या हो गया, प्लस, फिर 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0। ये हो गया, पहली रो ने पहले कॉलम को गुणा करा दी। अब पहली रो दूसरे कॉलम को गुणा कराएगी ना। पहली रो ने पहले कॉलम को गुणा करा दी, फिर अब पहली रो दूसरे कॉलम को गुणा कराएगी। तो 1 की गुणा 2 से हो जाएगी 2 और 0 की गुणा 2 से हो जाएगी 0। ये हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरी रो पहले वाले कॉलम में गुणा करेगा, तो 1 से 1 करेगा 1 हो जाएगा, और 1 की 4 से हो जाएगी तो ये 4 हो जाएगा। क्लियर, रो वाई कॉलम गुणा होती है। अब यही रो अब इस कॉलम से करेगी तो 1 का 2 से गुणा हो जाएगा 2, और 1 का 2 से हो जाएगा 2। हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी, तो मैट्रिक्स आपके लिए बन जाएगी 1 प्लस 0 यानी 1, और यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा 4 और 1 5, और 2 2 कितना हो जाएगा 4। यानी यहाँ पर हमने ये सॉल्व कर लिया। पहला वाला लेफ्ट हैंड साइड आपके लिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर सॉल्व करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आपके लिए ए बी और ए सी को जोड़ना है। अब ए बी का गुणन निकालना पड़ेगा, तो ए बी निकालते हैं। मैट्रिक्स ए का मान यहाँ पर है 1 0 और 1 1 और इंटू, देखिए, और बी का मान यहाँ पर क्या है, तो बी का मान ये है 2 0 1 1। अब कराएंगे रो वाई कॉलम, पहले रो को पकड़ेंगे, ध्यान से देखिए, पहली रो को पकड़ा हमने पहले कॉलम से, 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2, 0 इंटू 1 0 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0, फिर 1, यही जो रो है वो दूसरे कॉलम से करेगी, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से दूसरी रो को पकड़ेंगे तो पहले कॉलम से कराएंगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगले में करेंगे रो को कॉलम से, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स को जोड़ लेते हैं, 2 प्लस 0 2 ही हो जाएगा, 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 1 3, और 0 प्लस 1 1 हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, अभी ए बी आया है। अब हम AC निकालेंगे, AC का मान, तो हम AC का मान निकाल लेते हैं भाई। AC हमारी A की मैट्रिक्स क्या है, तो A की मैट्रिक्स है 1 0 और 1 1, है ना, इनटू, और यहाँ पर जो C की मैट्रिक्स है वो ये है -1 2 और 3 और 1। देखिए अब गुणा करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, गुणा कराएंगे मैट्रिक्स का। देखिए ये पहले रो को पहले कॉलम से कराएंगे, 1 इंटू -1 हो जाएगा, 0 की गुणा 3 से होगी तो 0 हो जाएगा भैया। फिर पहले रो को फिर दूसरे कॉलम से कराएंगे, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर 0 इंटू 1 0, ये 0 हो जाएगा। अब दूसरी रो को पकड़ेंगे, पहले कॉलम से कराएंगे, 1 इंटू -1 हो जाएगा, 1 इंटू 3 प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरीके से ये रो दूसरे कॉलम से करेगी तो 1 इंटू 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना, और 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं, -1 प्लस 0 -1 हो जाएगा, 2 का 2 ही हो जाएगा, 3 में से 1 चला जाएगा 2 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा। हो गया। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे भाई। हम के क्या यहाँ पर ए बी निकाल लिया, ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे। तो ए बी और ए सी को जोड़ के लिखते हैं कहाँ पर, देखिए यहाँ पर
यहीं पर लिख लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। देखो हम यहाँ पर आपके लिए बता दे रहे हैं, ए बी और ए सी को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ए बी ए सी कितना है, देखिए ए बी का मान यहाँ पर कितना है, 2 है, ये 2 है, और यहाँ पर कितना है, ये 1 2 और -1 हो जाएगा, जोड़ रहे हैं ना, 2 - 1 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से इसका 0 है यहाँ पर और इसका 2 है, तो 0 + 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भैया, है ना। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपके लिए कितना है, 3 और 1 ये 4 हो गया, यानी एक जैसी मैट्रिक्स आ गई। तो यहाँ पर ए बी और ए सी और यहाँ पर जो है ए इंटू बी प्लस सी कैसे आए, सेम आए, इसलिए कैसा हो गया, ये प्रूफ हो गया कि आप पर ए बी और ए सी जोड़ने पर ये बराबर आ रहा है और a इंटू बी प्लस सी वो भी बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना। तो आपको ऐसा ही करना है, बस सबसे पहले वैल्यूज को लिख लेंगे और ए बी और ए सी को गुणा करके जोड़ देंगे और यहाँ पर बी प्लस सी को जोड़ के ए से गुणा कर देंगे, तो ये जो है समीकरण कैसे आएंगे, मैट्रिक्स कैसे आएंगे, बराबर आएंगी। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।